गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और रक्षाबंधन को आप सभी ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। ठीक है, अब एंजॉयमेंट के बाद आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का जो 4th चैप्टर था जिसमें हमने आपके जो शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स था, ठीक है, इसका फर्स्ट चैप्टर हमने रीड कर लिया था जिसमें हमने देखा था कि हमारे सराउंडिंग में डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, और उन सब की कैटेगरी अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक वायर की, तो एक जो आपकी वायर है वो किसकी बनी हुई है? मेटल की बनी होती है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बात करें आपकी पेंसिल की, आपकी पेंसिल किस चीज़ की बनी हुई है? ये वुड की बनी हुई है। तो इस तरह से हम वायर को और पेंसिल को एक दूसरे से अलग अलग कर सकते हैं। किसके बेसिस पर? उनके मटेरियल के बेसिस पर। ठीक है, तो उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक एक्टिविटी पढ़ने को कहा था, एक्टिविटी फर्स्ट एंड एक्टिविटी सेकेंड। आई होप आप लोगों ने पढ़ ली होगी। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है उनके लिए एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जो एक्टिविटी फर्स्ट है आपकी फोर्थ चैप्टर की, जिसमें हम मटेरियल्स को उनके ग्रुप्स में डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो मटेरियल्स हैं उनके टाइप्स कितने कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया रखा है एक्टिविटी फर्स्ट में कि लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। ओके, कि कलेक्ट करें जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने आप पॉसिबल हो सके उतने ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करें अपने चारों तरफ से। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरी डे, हमें रोज़ कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम, एंड वी कुड आल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम एंड फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। इसमें क्या कह रहा है कि अगर हम लोग अपने चारों तरफ से फ्रॉम अराउंड अस चीज़ों को कलेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है, तो हमारे घरों से, हमारे क्लासरूम से और हमारे आउटसाइड द स्कूल जितना भी सराउंडिंग है उससे आपको कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट कलेक्ट करने को मिल ही जाएगा। व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन? अब ये पूछे अगर आपने कलेक्ट कर लिया है तो आपके कलेक्शन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? सोच के देखिए ज़रा, अगर आप क्लासरूम से कोई ऑब्जेक्ट कलेक्ट करने की कोशिश करें तो आप क्या क्या कलेक्ट कर सकते हैं? आप चाक कर सकते हैं, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हार्मर। ये हार्मर कहाँ से कर सकते हैं? आउटसाइड द स्कूल कर सकते हैं या फिर फ्रॉम होम कर सकते हैं। नेल किसको बोलते हैं बेटा? नेल बोलते हैं कील को। ठीक है, सोप, स्पोक ऑफ व्हील, अगर हम किसकी बात करें? पहिए की बात करें। अब ये व्हील किस का हो सकता है? आपकी स्कूल बस का भी टायर हो सकता है, ठीक है, आपकी साइकिल का टायर भी हो सकता है और किसी और चीज़ का भी टायर हो सकता है। ठीक है, बैट, सी हियर, मैच बॉक्स, माचिस की डिब्बी, ये आपके घर में भी हो सकती है। सॉल्ट आपके घर में होगा, पोटैटो आपको घर में ये चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ। अब हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट को भी लिस्ट में रख सकते हैं क्योंकि हमें तो एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है कैसे ऑब्जेक्ट्स की, जो आपने अपने घर से लिए हो, आउटसाइड द स्कूल लियो, क्लासरूम से लियो। अब ये क्या कह रहा है कि आप कुछ ऑब्जेक्ट के बारे में सोच सकते हैं बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम, लेकिन उसे क्लासरूम की चीज़ों में इंक्लूड नहीं कर सकते। जैसे कि किसके बारे में एग्जाम्पल हम कहेंगे भाई? वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड, इन सब चीज़ों के बारे में हम सोच सकते हैं। अब आउटसाइड द स्कूल रोड भी होगा, कहीं ना कहीं आपका ट्रैक्टर भी होगा, डोर्स भी होंगे क्लासरूम में। ठीक है, तो इन सबको हम कलेक्ट नहीं कर सकते लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। सेपरेट ऑल ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। अब ये क्या कह रहा है कि इन ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को, अब हमने कौन कौन सा कलेक्शन लिया था भाई? कलेक्शन में हमारा चॉक भी था, डस्टर भी थी, रबड़ भी थी और घर से क्या क्या लेता? आपकी माचिस की डिब्बियाँ, सॉल्ट और पोटैटो भी था। अब ये क्या कह रहा है कि इनको सेपरेट करो ऑब्जेक्ट्स को इस कलेक्शन में से, किन के ग्रुप में? जो किसके बने हुए? पेपर और वुड। एक तरफ तो आप ऑब्जेक्ट लिख लोगे जो आपके बने होंगे पेपर के, ठीक है, और वुड के। जो फर्स्ट आपकी लिस्ट है, ठीक है, फर्स्ट लिस्ट बन रही है, इसमें आप उन ऑब्जेक्ट्स को पुट कर सकते हैं जो वुड के बने हों या फिर पेपर के बने हों। और जो सेकंड आपकी लिस्ट होगी इसके साथ में, ये तो वुड और पेपर वाली थी, इसके साथ एक और लिस्ट होगी
वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड वाइल द अदर ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेड ऑफ दीज मटीरियल्स। ठीक है, और ये जो सेकंड ग्रुप है ना आपका, इस सेकंड ग्रुप में आप वो मटेरियल रख सकते हो जो ना ही पेपर के बने हुए हों और ना ही वुड के बने हों, उन मटेरियल्स को आप सेकंड लिस्ट में पुट कर सकते हैं। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। इसी तरह से आप एक और लिस्ट बना सकते हो, 2 के बजाय आप 3 लिस्ट बना सकते हो। भाई एक में आप वुड और पेपर के ऑब्जेक्ट रखोगे, एक में वो ऑब्जेक्ट रखोगे जो ना ही वुड के बने ना ही पेपर के, और थर्ड लिस्ट में आप वो ऑब्जेक्ट रख सकते हो जिसकी आपको ज़रूरत होगी फूड को प्रिपेयर करने में। फॉर एग्जांपल पोटैटो है ना, पोटैटो हो गया, आपको सब्जी बनाने के लिए पोटैटो चाहिए वेजिटेबल्स के लिए, और साल्ट। ठीक है, ये हमें इसमें फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ फूड ये चीज़ें की हमें रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि लेट अस बी लिटल मोर सिस्टमैटिक, कि अब और कुछ अच्छे से सिस्टम, ये तो हमारे 3 सिस्टम थे कि भाई हमने लिस्ट के 3 कैटेगरी सोची और उनके हिसाब से लिस्ट बना दी। अब ये क्या कह रहा है कि चलो थोड़ा और सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड, कि जितने भी आपने ऑब्जेक्ट कलेक्ट किए हैं उनकी लिस्ट बनाओ। कौन सी टेबल में? ये आपकी जो टेबल दे रखी है 4.1 ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। ऐसी एक टेबल बनाइए। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज़ मेड ऑफ। अब आप ट्राई कीजिए कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, चाहे वो आपका मैच बॉक्स है, ठीक है, चाहे वो आपका कह सकते हैं आपका रबड़ है, आपकी पेंसिल है, आपका नोटबुक है, ठीक है, ये सब, इन सभी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। बस 3 कैटेगरी से नहीं, इनकी सभी की कैटेगरी को किस टाइप के मटेरियल से बने उन सभी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। आगे क्या कह रहा है? इफ वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल कलेक्टिंग इंफॉर्मेशंस अबाउट द मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। अब ये क्या कह रहा है आपको कि ये आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार लगने वाला है जब आप क्या करोगे, एक लार्ज बड़ी सी टेबल बना दोगे जिसमें आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया हो जो इन सभी ऑब्जेक्ट से, भाई मैंने ऑब्जेक्ट सभी ऑब्जेक्ट को आपने इंक्लूड कर लिया तो इन सभी ऑब्जेक्ट्स को उस लिस्ट में लाना अब पॉसिबल भी होगा। इट मे सीम डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ। अब देखिए, अब जब आप लिस्ट बनाने बैठेंगे तो कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जैसे चौक, ठीक है, आपसे पूछे कि सभी लिस्ट में आप चौक भी पुट करेंगे, लिस्ट में आप नोटबुक भी, पेंसिल भी, रबड़ भी, पेन भी, आप लोगों का जो डस्टर हो सकता है, आप लोगों का क्लास का जो स्टूल हो सकता है, ठीक है, आपका बोर्ड हो सकता है, इन सभी को इंक्लूड करने बैठेंगे तो कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जिनके आप टाइप को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल चौक पूछे, चौक किसका बना है? क्या चौक मेटल का बना है, वुड का बना है, पेपर का बना है, किसका बना है? अगर आप इसके मटेरियल के टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को हिंट दे सकती हूँ, आप लोग सोचें, नेक्स्ट जो आप लोगों का लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि चौक किस मटेरियल का बना है, ठीक है। अब आपका ये पाउडर का भी बन सकता है ना चौक। अब आगे क्या था हमारा कि मैंने इट मे सीम डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट आर मेड। इनमें से कुछ मटेरियल कुछ ऑब्जेक्ट किस मटेरियल के बने हैं वो आप लोगों के फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। इन सच केसेस, इस केस में आप डिस्कस कर सकते हैं अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से और अपने पेरेंट्स से, ताकि वो आपको हेल्प करें इन मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। ये आपको टेबल दे रखी है, जैसे प्लेट किसकी बनी होती है आपकी? स्टील की, ग्लास की, प्लास्टिक की, और पेन किसका बना होता है आपका? प्लास्टिक या फिर मेटल का, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे रख दो आप लोग आपकी नोटबुक, फिर बताओ कौन सा मटेरियल जिससे आपकी नोटबुक बनी हुई है? पेपर की बनी हुई है नोटबुक। इसी तरह से यहाँ पे अगर पेंसिल रख दे, पेंसिल किसकी बनी है? वुड की बनी है। टेबल को हम और भी लार्ज कर सकते हैं, आपके और मटेरियल्स को भी पुट कर सकते हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, रोड हो गया, रोड कौन से मटेरियल का बना हुआ है? कंक्रीट का बना हुआ है, किस चीज़ का बना हुआ है, ठीक है। आपके स्कूल की वॉल हो गई, इन सब मटेरियल्स को भी आप लोग पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्टिविटी सेकंड की बात करते हैं। इन सेकंड एक्टिविटी द टेबल 4.2 लिस्टेड सम कॉमन मटेरियल्स, यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल्स। इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारी फर्स्ट वाली लिस्ट थी उसमें से 2 या 4 ही मटेरियल पुट कर सकते हैं, लेकिन जो हम नेक्स्ट लिस्ट बनाने वाले हैं उसमें हम लोग मोर मटेरियल्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपका क्या कह रहा है? कॉलम फर्स्ट, यहाँ पे जो आपकी कॉलम फर्स्ट है,
ठीक है। कॉलम फर्स्ट, दैट कैन नोन टू यू, नाउ ट्राई टू थिंक एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यू नो दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जो कॉलम फर्स्ट है उसमें जो मटेरियल्स दे रखे हैं आप लोगों को इसके बारे में पता है। कौन कौन से दे रखे हैं बेटा? वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक और कॉटन आपको कॉलम फर्स्ट में दे रखा है। ठीक है, अब आपको कहा है कि उन ऑब्जेक्ट के बारे में सोचें जो आप लोग सेकंड कॉलम में पुट कर सकते हैं। जैसे वुड की बात करें, वुड का क्या क्या बना सकते हैं? चेयर, टेबल, प्लग, बुललॉक कार्ट एंड इट्स व्हील। बुललॉक कार्ट क्या होता है? हमारा बैलगाड़ी होती है और बैलगाड़ी के पहिए भी आपके वुड के बनते हैं। नेक्स्ट पेपर की बात करें, पेपर से क्या बनती है? आपकी बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉयज़ एंड कैलेंडर, ये आपके पेपर के बनते हैं। इसी तरह से लेदर के क्या बनते हैं? आपके स्पोर्ट्स शूज़, आपकी बेल्ट, ये सब लेदर के बनते हैं। प्लास्टिक की बात करें, प्लास्टिक के क्या होते हैं? आपके टॉयज़ प्लास्टिक के होते हैं, आपका पेन प्लास्टिक का है, मैनी मोर ऑब्जेक्ट जिसके बारे में आप खुद सोच के इस लिस्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का काम है, आप लोगों को ये लिस्ट कंप्लीट करनी। इसी तरह से कॉटन की बात करें बेटा, कॉटन की क्या चीज़ आपकी कॉटन की बनी होती है? हमारे क्लोथ्स, हमने फाइबर टू फैब्रिक वाले चैप्टर में देखा था, हमारे क्लोथ्स भी कॉटन के बने होते हैं। आप और भी चीज़ों के बारे में सोचें जो कॉटन के बने होते हैं। ठीक है, आगे है व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स, हमें इस टेबल से क्या पता चलता है? फर्स्ट, वी ग्रुप ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वे, कि हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि जैसे एक ग्रुप है, कौन सा ग्रुप? वुड का, इसमें हम मैनी ऑब्जेक्ट्स को पुट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट को पुट कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक की बात करें, अब प्लास्टिक के आप लोगों का क्या हो सकता है? प्लास्टिक की आपकी बकेट हो सकती है, प्लास्टिक का आपका पेन हो सकता है, आपके टॉयज़ हो सकते हैं, चेयर भी प्लास्टिक की होती है। ठीक है, तो ये आपकी एक प्लास्टिक के मटेरियल के ग्रुप में हम लोग मैनी ऑब्जेक्ट्स को पुट कर सकते हैं। Then we found that objects around us are made of डिफरेंट मटीरियल्स, कि हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट्स है वो डिफरेंट मटीरियल्स के बने हुए हैं। एट अ टाइम एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ सिंगल मटीरियल, एन ऑब्जेक्ट कुड आल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटीरियल्स। जैसे आपका पेन है, किस का बन सकता है? पेन एट अ टाइम मेटल का भी हो सकता है और पेन आपका प्लास्टिक का भी हो सकता है। ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट्स कुड आल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटीरियल्स एंड देन अगेन वन मटीरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब इसने क्या कहा कि कोई ऑब्जेक्ट सिंगल एक मटेरियल का भी हो सकता है और उसी टाइम पे वहीं आपका एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल का भी हो सकता है। ठीक है, व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट्स। अब ये कह रहा है कि कौन डिसाइड करेगा कि उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें उसी मटेरियल की ज़रूरत है। जैसे पेंसिल को बनाने के लिए कौन डिसाइड करने वाला है कि पेंसिल को बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? वुड की ज़रूरत है। इसी तरह से डोर को बनाने के लिए वुड की ज़रूरत है, चेयर को बनाने के लिए हम लोग वुड भी यूज़ करते हैं, चेयर हमारी प्लास्टिक की भी हो सकती है। तो किस पे डिपेंड करता है कि हम लोगों को कौन से मटेरियल की नीड है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? इट सीम्स दैट वी नीड नो मोर अबाउट डिफरेंट मटीरियल्स। वो बोल रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें मटीरियल्स के बारे में, डिफरेंट मटीरियल्स के बारे में और भी जानने की ज़रूरत है। आई होप आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट हो तो आप लोग बच्चा पूछ सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को अच्छे से देखिए और नोटबुक से यहाँ तक अच्छे से लेसन को प्रिपेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।